नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों पहले तो मुझे आपका धन्यवाद करना है कि आप जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सबको बहुत लाइक करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन दबा लीजिए, उससे आपको वीडियो आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उसको अपना देख सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं ईपीएफओ का पैसा जमा करने से पहले, या जिन्होंने जमा भी कर दिया है वो भी अपने आप को इसको देख सकते हैं। चलिए आज का जो विषय है, आज का विषय मैं ये लेके आया हूं जो हमारी फैमिली पेंशन स्कीम है। हालांकि फैमिली पेंशन स्कीम पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं इसके एक एक क्लॉज पे, लेकिन फैमिली पेंशन स्कीम का जो कंपनसेशन मिलता है उसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो है और उसमें कितना धांधली है, कितना घपला है, जिसको मेरा दावा है आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया। और जब मैं कहता हूं कि आरसी गुप्ता या सुनील कुमार या वो लोग जिन्होंने केसेस पहले उठाए, उनको केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और अंत में डिसीजन हुए, तो आज वो हमारे नायक हैं और सम्मान के पात्र हैं। लेकिन मैं देख पाता हूं कि एफपीएस फैमिली पेंशन स्कीम के कंपनसेशन को जो टोटली गलत मिल रहा है, टोटली डिस्क्रिमिनेटली मिल रहा है, इसको शायद आज तक किसी ने उठाया ही नहीं है पूरे देश के अंदर। तो मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसे पॉइंट देखिए, अनावश्यक डिस्कशन करने से देश के अंदर कोई फायदा नहीं है। टू दी पॉइंट और लॉजिकल डिस्कशन कीजिए और टू दी पॉइंट एंड लॉजिकल अप्रोच कीजिए, तभी हम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे और बेनिफिट के साथ साथ उन व्यक्ति को अप्रोच कर पाएंगे जो रेस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए आज के वीडियो में चलते हैं। आज का वीडियो यह है कि हमें जो फैमिली पेंशन का कंपनसेशन मिलता है, देखिए उसमें बेसिकली लिखा क्या है। उसमें जो लिखा है कि जिस प्रकार से हमें कंपनसेशन मिलेगा, ये वो हमारी टेबल है जिनकी 2500 से, ये ईपीएस स्कीम अभी मैंने खोली हुई है, जिनकी 2500 से कम बेसिक थी 16 नवंबर 95 को, उनके लिए ये वाली रो है और जिनकी ज्यादा थी उनके लिए ये वाली रो है, ये वाली रो। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, द अमाउंट अंडर द कॉलम 2 और कॉलम 3 अबव as the case may be shall be multiplied by the factor given in table B corresponding to the period between 16/11/95 and the date of exit to arrive the past service compensation। यानी 16/11/95 एंड ईपीएस की जो रिटायरमेंट डेट आपकी होगी, उस डेट ऑफ एग्जिट के बीच की जितनी भी सर्विसेज है उसके आधार पर टेबल बी के अनुसार एक कंपनसेशन लेना है, जो इनमें से जो भी 85, 105 या जो भी है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आपकी फैमिली पेंशन स्कीम होगी। अब हम चलते हैं आज की हमारी स्टडी पर। मैंने बहुत 1971 में जिनने ज्वाइन किया हो, यदि कोई भी कंपनी और वो एफपीएस का मेंबर था, तो वहां से लेकर और 2030 तक, 2030 लास्ट में आप देख रहे होंगे, 2030 तक का पूरा स्टडी किया है। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि किस तरह कंपनसेशन बढ़ा है और किस तरह घटा है। ये डेट ऑफ बर्थ, पहले वाला जो कॉलम है हमारी, ये डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग और सर्विस का है। इसको हम एक बार में समझ लेते हैं कि यदि अप्रैल 71 में किसी ने ज्वाइन किया था और 16 नवंबर 95 से स्कीम लागू हो गई और 31 मार्च 2006 को उसका रिटायरमेंट था, तो उसकी सर्विस एफपीएस में, फैमिली पेंशन स्कीम में लगभग 25 साल होती है और फैमिली ईपीएस में, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में उसकी 10 साल समथिंग होती है, जिसको 11 साल तक मान सकते हैं। अब एज पर टेबल बी, जो टेबल बी हम सब देखते हैं, उस टेबल बी के अनुसार कंपनसेशन जो है वो
25 साल के लिए 170, जिनकी भी 20 साल से ज्यादा सर्विस है उनके लिए 170 रुपए। एंड इसका जो फैक्टर आता है 11 साल के लिए, फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम क्या वीडियो में बता चुके हैं कि ईपीएस की जो पेंशन है उसके आधार पर फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, उसके आधार पर फैक्टर लिया जाता है। यानी फर्स्ट केस में लगभग 10.38 यानी 11 साल लेस देन 11 ईयर्स के लिए जो फैक्टर लेंगे वो 2.243 है। अब 170 और 2.243 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी पेंशन बनी 381 रुपए। यानी जिस व्यक्ति ने 25 साल एफपीएस में सर्विस की है उसकी पेंशन बनती है 381 रुपए। यहां आप एक चीज नोट करना, इस ही व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फैमिली पेंशन स्कीम को, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास इसका फैमिली पेंशन स्कीम में जमा हुआ है, जिस व्यक्ति ने 1971 में ज्वाइन किया। उसके बाद हम देखते हैं इनकी 381 बनी। उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम देखते हैं जिसने 72 में ज्वाइन किया उसका सेम मैंने बिल्कुल एक जैसा लिया है कि एक एक साल रिटायरमेंट बढ़ा है और एक एक साल ज्वाइनिंग बढ़ी है। यानी हर व्यक्ति की जो सैलरी वो टोटल सर्विस है वो टोटल सर्विस बिल्कुल समान है, एक जैसी है। यानी 25 और 10 35 साल है। 35 साल सर्विस हर व्यक्ति की मैंने मान के ये स्टडी की है। तो हर व्यक्ति की यदि उसने 72 में ज्वाइन किया है तो 2007 में उसका रिटायरमेंट होगा और उसकी एफपीएस पेंशन बनेगी 411 रुपए। जिसने लगभग 23 साल सर्विस की उसकी पेंशन बनती है 444 रुपए। जिसने लगभग 21 साल सर्विस की, 21 और 22 के बीच में की, उसकी बनती है 480 रुपए। ये फैमिली पेंशन स्कीम का जो कॉम्पनसेशन होता है वो है। इसी प्रकार से जिसने 20 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 21 साल सर्विस की उसका 518 रुपए। जिसने लगभग 20 साल सर्विस की उसका 444 रुपए। जिसने 18.64 यानी 19 साल सर्विस की उसका 480 रुपए। यानी देखिए ये फिगर बढ़ती चली जा रही है लेकिन पेंशन बढ़ी है। तो ये उल्टा सीरीज चल रही है कि नहीं, इसको समझने का प्रयास मैं कराना चाहता हूं आपको कि आपकी एफपीएस में एफपीएस में पेंशन सर्विस है लगभग 16 साल और आपकी पेंशन हुई 560 रुपए। यानी जिसकी 25 साल सर्विस थी एफपीएस में उसको 381 पेंशन और जिसकी 16 साल सर्विस है उसको 560 पेंशन, यानी उल्टा ज्यादा मिल रहा है। अब आते हैं यदि किसी व्यक्ति ने 80 में ज्वाइन किया है तो उसकी 15.64 16 साल मान लेते हैं, 16 साल सर्विस की है तो उसकी पेंशन बनती है 605 रुपए। किसी ने 15 साल सर्विस की है तो 508 रुपए। किसी ने 14 साल सर्विस की है 14 ईयर्स तो 549 रुपीज। 13 साल सर्विस की है तो 593 रुपीज। 12 साल सर्विस की है 640 रुपीज। 11 साल सर्विस की है 560 रुपीज एंड 9.63 सर्विस की है तो 604 रुपए। 8.63 सर्विस की है तो 653 रुपए। 7.63 मेरी खुद की पेंशन भी इसी रेंज में आती है, मुझे भी 705 रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। 705 रुपए का कंपनसेशन, जबकि मेरा एफपीएस के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, केवल 7 साल है। और आपने जिनका 25 साल एफपीएस का कंट्रीब्यूशन था उनको देखा, उनको केवल 381 रुपए पेंशन मिल रही थी और मेरा कंट्रीब्यूशन केवल 7 साल है, 7.5 साल है तो मुझे 705 रुपए कंपनसेशन मिल रहा है। इसी प्रकार से अभी आगे देखते हैं 89 में यदि किसी ने ज्वाइन किया है और उसकी सर्विस है 7 साल तो उसको पेंशन मिल रही है 762 रुपए। और यदि किसी ने 90 में ज्वाइन किया है तो उसका कंट्रीब्यूशन है 5.63 ईयर्स का तो उसको 822 रुपए। यदि 91 में कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसका है 822 रुपए, 822 रुपए 97 पैसे। यदि कोई 92 में ज्वाइन कर रहा है तो उसका कंपनसेशन है 888 रुपए। और यदि किसी 93 में ज्वाइन किया है तो 959 रुपीज यानी 60 रुपीज लगभग मान सकते हैं 960 रुपए। और यदि किसी ने 94 में ज्वाइन किया है
यानी 1.63 इयर्स की सर्विस, केवल 1.63 इयर्स का कंपनसेशन उसने फैमिली पेंशन स्कीम में दिया है, तो उसकी पेंशन कितनी बन रही है? 1036 रुपए। और यदि किसी ने 1 साल से कम यानी अप्रैल 95 या फरवरी 95 में ज्वाइन किया है, कंपनी ज्वाइन की है और वो एफपीएस का मेंबर तुरंत बन गया है, तो एफपीएस का मेंबर नवंबर 95 तक एफपीएस का मेंबर रहेगा, यानी 1 साल 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम, तो 1 साल उसकी सर्विस हो गई, तो आप देखेंगे 1 साल सर्विस काउंट होगी और इनको कंपनसेशन मिल रहा है 1119 रुपए। अब आप देखिए, हम लास्ट से फर्स्ट में जिस व्यक्ति ने 25 साल कंपनसेशन, जिस व्यक्ति ने 25 साल कंट्रीब्यूट किया है फैमिली पेंशन स्कीम को, उसको पेंशन, उसको एफपीएस का पार्ट मिल रहा है, उसको एफपीएस का कंपनसेशन मिल रहा है 381 रुपए। और जिस व्यक्ति ने मात्र 6 महीने, 6.5 महीने कंपनसेशन दिया है, उसको कंपनसेशन मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको कंपनसेशन मिल रहा है 1119 रुपए। ये कहां का जस्टिफिकेशन है? और आज तक हमारे पेंशनर्स कहां सोए हुए थे और क्यों इस चीज को चैलेंज नहीं किया? यदि हम इस चीज को चैलेंज करते तो निश्चित रूप से हम एक सॉल्यूशन आ सकता था, सॉल्यूशन ले सकते थे। जबकि ये हमें उल्टा चाहिए। उल्टा क्या चाहिए कि 1119 रुपए का कंपनसेशन इस व्यक्ति को मिले जिसने 25 साल एफपीएस में सर्विस की है, और जिसने कम की है, यहां की है, इनको 1 साल की है, तो इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उल्टा, यहां 381 रुपए। लेकिन हो रहा है उल्टा। जितनी ज्यादा एफपीएस में, फैमिली पेंशन स्कीम में आपने सर्विस की है, उतना ही कम आपका कंपनसेशन है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह कि आपने, जो आदमी 25 साल सर्विस किया है एफपीएस में, उसने कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिया है, उसने पैसा ज्यादा दिया है, आज की डेट में उसके पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जबकि जिस आदमी ने केवल 1 साल या 1 साल से कम भी कंट्रीब्यूट किया है लेकिन 6 महीने से ऊपर किया है, तो उसको 1120 रुपए, आप अंदाजा लगाइए, 1120 रुपए पेंशन मिल, उसको एफपीएस का कंपनसेशन मिल रहा है केवल और मात्र 6 महीने का उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें ऐसे पॉइंट उठाना चाहिए, ऐसे पॉइंट चैलेंज करना चाहिए। अभी भी वक्त है। और ये पूरे के पूरे जितने भी पेंशनर्स हैं हमारे 75 लाख के 75 लाख, ये इसमें 2014 का कोई चक्कर नहीं है, कोई कट ऑफ डेट का चक्कर नहीं है, ये केवल और केवल 95 से पहले वाली सर्विस के लिए कंपनसेशन है, जिसमें हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और 95 से पहले जिसने 6 महीने पहले भी ज्वाइन किया है, वो इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि 75 लाख पेंशनर्स इसमें आज की डेट में इसमें शामिल है। तो हमें सामूहिक रूप से या तो कोर्ट में जाना चाहिए या ईपीएफओ। दूसरा तरीका यह है, आप ईपीएफओ, पीएमओ और लेबर मिनिस्ट्री तीनों के ईमेल ले लीजिए और एक कॉमन लेटर लिख के फ्लड कर दीजिए, तीनों को फ्लड कर दीजिए बिल्कुल। यानी इतने मेल भेजिए कि उन्हें समझ में आए कि यह इशू है, या हम राइटिंग में भी भेज सकते हैं और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। और बैकडेट से सारे पेंशनर्स को इसका कंपनसेशन, रिवाइज कंपनसेशन मिलना चाहिए। हम चाहेंगे निश्चित रूप से कि जिस व्यक्ति ने 25 साल सर्विस की है एफपीएस में, 1971 में ज्वाइन किया है, तो उसको मैक्सिमम कंपनसेशन इस स्कीम में मैक्सिमम कंपनसेशन 1300 रुपए है। तो 1300 रुपए का कंपनसेशन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो व्यक्ति 71 में ज्वाइन किया है, और इस व्यक्ति को कंपनसेशन कम मिलना चाहिए जिसने 95 या 94 में ज्वाइन किया है। तो इस तरह हम रेशियो, ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन इसको हम आज तक बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, इसको आज तक हम देखते चले आ रहे हैं। इसमें मेरा दावा है इंडिया में शायद किसी ने भी ये पॉइंट नहीं उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।